हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे कि ग्रीनलैंड क्यों है इतना इम्पोर्टेंट दुनिया के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए एंड रशिया के लिए, और क्यों सारी कंट्रीज ग्रीनलैंड के पीछे पड़ी हुई हैं एक तरीके से। जानिए उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है इस टाइम पे, जहाँ पे 80% जमीन जो है बर्फ से ढकी हुई है, जहाँ पे सिर्फ करीबन 60,000 लोग रहते हैं, और जिस पर अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वी वांट ग्रीनलैंड इन 2019। अ, अब यहाँ पे क्या है, अब हम करंट में आते हैं 2025 में, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और उन्होंने दोबारा ग्रीनलैंड से रिलेटेड बातें करी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए बाय हुक और क्रुक, वेदर वी गोइंग टू बाय इट और वी गोइंग टू इन्वेड इट थ्रू अ मिलिट्री ऑपरेशन। सो ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिका को इतना ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। अ, जाने से पहले उससे जानेंगे कि लेकिन आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या? आई मीन जो पूरी दुनिया की नज़र में है। ग्रीनलैंड की असली ताकत है उसके मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये इन्हीं कारणों की वजह से वो सुपर पावर देश इसे छोड़ना नहीं चाहते। मतलब कोई भी देश अगर देखें, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सब ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं फॉर द जियोपॉलिटिकल रीजंस। ग्रीनलैंड जो है वो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। पॉलिटिकली डेनमार्क का ही हिस्सा है, लेकिन खुद की इसकी एक लोकल गवर्नमेंट है। देखने में तो ये सिर्फ बर्फ से ढका हुआ पूरा देश है, पर असल कहानी बर्फ के नीचे छिपी हुई है इसकी। बर्फ के नीचे ही इसके रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो बहुत ही बड़ा सोर्स है। तो आफ्टर आउटसाइड चाइना, जो कि चाइना एज ऑफ नाउ इन द वर्ल्ड नंबर वन रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्टर, और यू कैन से प्रोड्यूसर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द अर्थ। बट उसके बाद जो हमारा ग्रीनलैंड डेनमार्क है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है इसका सोर्स। तो इसीलिए अमेरिका जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है एक तरीके से। और जो अपना ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के काफ़ी पास है। बट अमेरिका इसके लिए हमेशा यही कहता रहता है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, लाइक चाइना और रशिया जो है इस पे कब्जा करना चाहते हैं, और वो इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और इनकी दे वांट टू एक्वायर इट। दैट इज व्हाई इट इज वेरी बिकम क्रूशियल फॉर अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अमेरिका आल्सो टू एक्वायर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की लगभग 80% सरफेस जो है वो आइस से कवर्ड है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वो आइस जो है पिघलती जा रही है, और वैसे दुनिया के सामने कीमती जो उसके मिनरल्स हैं, ट्रेजरी का जो रिजर्व्स है वो सामने आने आने वाला है। तो इसीलिए इसके पीछे जो है दुनिया सारी पड़ी हुई है। ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक नेओड्रीनियम, डेरिस्प्रोसियम और प्रेस्टोरियम। इस इनका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइन्स में, और मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम में, स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। आज की तारीख में चाइना दुनिया का रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करता है, वो 60 से 70% कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड डेवलप हो रहा है तो चाइना की मोनोपोली टूट सकती है। आई मीन अमेरिका वांट्स टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ हैविंग द रेयर अर्थ मिनरल्स। सो यही एक बड़ी बात है जो अमेरिका को यूरोप से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इन लिस्ट की बात कर लेते हैं। इनमें रेयर अर्थ मिनरल्स में जो हमारे लिथियम हो गया, यूरेनियम हो गया, निकल एंड कोबाल्ट हो गए, कॉपर हो गए, जिंक हो गए एंड लीड हो गए। इसके अलावा गोल्ड्स हो गए, आयरन हो गया, प्लेटिनम, ग्रेनाइट एंड टाइटेनियम, इसमें भी काफ़ी मात्रा में ये वहाँ पे मौजूद है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का रॉ मटेरियल यही है। ट्रम्प क्यों चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उन्हें मिल जाए? डोनाल्ड ट्रम्प की पहली बार 2019 में कहा था अमेरिका शुड बाय ग्रीनलैंड, लेकिन लोगों ने इसको मजाक में लिया। अ, असल वजह ये थी चाइना को रोकना, रशिया की आर्कटिक प्रेजेंस काउंटर करना, जैसे वहाँ पे ज़्यादातर रशिया के जो हैं वो शिप्स वगैरह वहाँ मूव करते रहते हैं, और सबमरीन्स वहाँ पे देखी जाती हैं, और अमेरिका काफ़ी इसको हमेशा से काउंटर करता है कि यहाँ पे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और रशिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए ही उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। बट दिस इज नॉट द ओनली रीज़न व्हाई अमेरिका इज सो मच क्यूरियस टू गेट ग्रीनलैंड। और मैंने जैसे ही बताया कि उसमें वहाँ पे इतने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसके जो खजाना है वो फ्यूचर की एक ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।
As you know, America is also facing a very backlash in terms of their higher expenditure and declining number of increasing unemployment rate in America. ऑल्सो जो उनका जो 36 ट्रिलियन का जो लोन है, उसको भी कम करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाइना को रोकने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए ही ग्रीनलैंड के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। तो ग्रीनलैंड बिक सकता है? शॉर्ट आंसर इज़ नो, बिकॉज़ डेनमार्क ने साफ मना किया है कि ग्रीनलैंड गवर्नमेंट ने कहा है, वी आर नॉट फॉर सेल। लेकिन ग्लोबल प्रेशर, इन्वेस्टमेंट एंड जियोपॉलिटिक्स रीज़न की वजह से इस कहानी का फ्यूचर में इंटेंस बना सकता है। आई मीन माइनिंग इतना आसान क्यों नहीं है? अ, वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, बट मीन वहाँ पे अभी जो वेदर है, जो वहाँ पे क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सट्रीमली कोल्ड कोल्ड एरिया है वो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज़ हैं, स्मॉल पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे एंड वेरी हाई माइनिंग कॉस्ट है वहाँ पे। तो एज़ ऑफ नाउ इट इज़ नॉट ईज़ी टू गेट माइनिंग इन ग्रीनलैंड एंड गेट द रेयर अर्थ minerals, but going to be the future perspective, you see from next down the 20 year 30 years down the line, when the global warming is increasing so much that the ice will, I mean, going to melt for us after certain period of a time, तब ये हो सकता है कि वहां पे जो मिनरल्स का खजाना है उसको निकाला जा सकता है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? ग्रीनलैंड धीरे धीरे ग्लोबल पावर सेंटर बन सकता है, क्लीन एनर्जी ट्रेडिशन में इसकी रोल बढ़ सकती है, यूएस यूरोप और चाइना के बीच मिनरल वॉर और तेज हो सकती है। तो क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, वो फ्यूचर की बैटरीज, मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी की चाबी है, और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? क्या वेदर अमेरिका इज़ एबल टू गेट ग्रीनलैंड? और वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट अभी आ ही चुकी है कि वो ग्रीनलैंड किसी भी तरीके से लेना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। वेदर दे आर गोइंग टू बाय इट और बाय दे आर गोइंग टू गेट इट बाय अ मिलिटरी ऑपरेशन। बट वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चाइना और रशिया की प्रेज़ेंस ग्रीनलैंड में हो। सो उन्होंने साफ सिक्योरिटी थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कह दिया है कि अगर हम इसे नहीं लेंगे तो इसे रशिया और चाइना ज़रूर ले लेंगे, जो कि हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। But this is not the only perspective from my point of view, or from my side. I can say there are different aspects for this, which may make America to do all those things, because America want to be a number one in future also. He will never I mean, going to get down by China or Russia. So he want to counter both the countries. That is why, I mean, the Donald Trump is so curious to get Greenland. आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में आपकी क्या राय है? क्या? थैंक यू सो मच। बाय बाय।